अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो शुरू करते हैं। उसकी शादी की तकरीबात का आगाज़ हो चुका था। अम्मार उसके बाबा के दोस्त के दूर पार रिश्तेदार का बेटा था। जिस रोज़ उम्मार के घर से मरियम का रिश्ता आया तो पहली ही मुलाकात में वो लोग उन्हें खासे वज़ादार और सलजे हुए लगे थे। इसके बाबा मईन साहब ने भी तसल्ली दी थी कि उनके दोस्त के मुताबिक अच्छे लोग हैं। अमार अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जबकि दो बहनें थीं। एक बड़ी बहन थना जो शादीशुदा थी, जबकि छोटी उक्सी अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। इसकी एक फप्पू अपनी बेटी के हमराह उन्हीं के घर रहाइश पजीर थीं। वो लोग 1.5 माह पहले ही दूसरे शहर से उनके शहर में शिफ्ट हुए थे। बाबा के दोस्त ने ही उन्हें बताया था कि सरिया भरी जवानी में बीवा हो गई और बेटी नाइमा के साथ अपने भाई के पास हमेशा के लिए आ गई थी। मरियम को घर की तमाम ख़वातीन बहुत मिलनसार लगी थीं, खासकर इक्सी जो उससे चंद माँ ही छोटी बात पकी होने के बाद शादी में ज़्यादा वक्फा नहीं रखा गया, बल्कि 2 माह बाद की ही तारीख रख दी गई थी। मरियम ने अम्मार को बस एक बार ही देखा था, वो भी बेहद सरसरी सा, जब वो अक्सी को उनके घर से पक करने आया था और घर के बाहर से ही वापस चला गया था। हालांकि अम्मी ने बेहद इसरार किया कि अंदर आ जाए और एक कप चाय ही पी ले, मगर उसने मुस्कुराते इनकार किया और शौख लहजे में बोला कि अब एक बार ही अपनी दुल्हन लेने आएगा। ये बात उसने खासी ऊंची आवाज़ में कही थी। शायद वो जानता था मरियम भी दरवाजे के पार खड़ी है। वो इसकी बात सुनते मुस्कुराहट दिए गई। उसे उम्मार अच्छा लगा था, शौख चंचल सा। वो उसके छोटे बहन भाइयों को अपना गर्विदा कर चुका था, जो हर वक्त उसकी तारीफ में रत्बुल्लिसान रहते। मरियम से छोटी कायनात फरस्ट अय्यर में थी, और फिर भाई काशिफ था, जो 8वें जमायत का तालिब इल्म था। अपटन और मेहंदी घर में ही की गई थी, क्योंकि ज़्यादा मेहमान मद्दहो नहीं किए गए थे। हाँ, बारात की तकरीब के लिए हाल में बकंग करवाई गई ली थी। बखैर व आफियत वो रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई, जहाँ इसका वालहाना इस्तकबाल किया गया था। इसकी सास शाहदा खामोश तबीयत मालूम होती थी, जबकि सिसर इशफाक बेहद पर शफीक तबीयत के मालिक थे। अम्मार की फप्पू उसके बराबर में बैठी उसे नाकदाना देख रही थीं। उनकी नज़रें मरियम को बे गईं। ये वाहिद खातून थीं जिन्होंने उसे अपने साथ लपटाकर प्यार नहीं जताया था। नज़रों चीन थुना और अक्सी उसके साथ तस्वीरें बनाने लगें, जबकि अमार बार बार उसकी तरफ देखते हुए उसे समटने पर मजबूर कर। जब नाइमा के आने से माहौल पर 2 पल के लिए सन्नाटा छा गया, वो उसके बराबर बैठते उसकी तरफ देखने तो मरियम जवाबन मुस्कुराने लगी। उसे मालूम था कि ये अम्मार की फफूजाद है। अजीब सी नज़रों से उसे देख रही थी, उनमें हर्ट भी थी और हसद भी। मरीम कुछ समझ नहीं पा रही थी। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ये कहानी मज़ीद मिल सके।